फिर ये बंदा अचानक से अपने औकात में आ जाता है और मन में यही बात कहता है, धिक्कार है इन डरपोक लोगों पर। तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम उन्हें गिरा नहीं पाओगे। नहीं, मैंने इससे पहले कभी नकली बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया है। शुक्रिया। इसी के साथ आज का खेल खत्म होता है। देखते हैं कि इसी के साथ भाई साहब लूट चुका होता है और लियोना क्या है उसको बचाना जा सकता है या फिर कोई नई मुसीबत है। हमें एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। अरे यार तुम खुद 50 साल के हो चुके हो, तुम उसे नानी मत कहो। ये इतना बावला क्यों हो रहा है? क्या इन लड़कियों की वजह से है? लगता है कि ये पागल हो गया साला। हमको 58 जनरेशन के 2 बंदे दिखाए जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, अरे वो मनोरंजन पार्क में डांस क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ मजा है? हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। देखने से साफ पता चल जाता है कि ये लड़कियों के ऊपर फिदा हो चुके हैं, फिर भी बोलते हैं कि कहाँ मजा है, यही मजा है। फिर ये लड़की उनको कहती है, हे तुम दोनों इधर मुँह करके ये बात बोलो। देखते हैं कि पीटर के सामने 2 स्टूडेंट है। वो कहती है, ओपा क्या तुम्हारा नंबर मैं ले सकती हूँ? क्या तुम टिकटॉक चलाते हो? पीटर कुछ समझ नहीं पाता, वो मना कर देता है क्योंकि पीटर को पता ही नहीं टिकटॉक किसको बोलते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, यहीं पर प्रेसिडेंट के बेटे चोइंग विंचान का किडनैप हुआ था। तुम लोग का एक ही मिशन है, प्रेसिडेंट के बेटे चोइंग विंचान को वापस लाना पड़ेगा और जितने भी किडनैपर्स हैं उनको हंट करो। ये तो बहुत ही आसान है। नहीं, ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। पर हमें सिर्फ इतना पता है कि उसे आखिरी बार पालोंग वर्ल्ड में देखा गया था। मुझे ये नहीं पता कि वो इस समय कहाँ है। क्या वो मर चुका है? इस बड़े जगह में उसका कोई सुराग नहीं है, लेकिन उसका क्या वो इस स्थिति का समाधान निकल सकता है? इसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसको सब कुछ पता हो। पहले चलो उधर चलते हैं। सर माफी चाहता हूँ, आप इस सवारी का तभी आनंद ले सकते हैं जब आपने इसका बुकिंग करा हो। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो प्लीज चले जाइए। क्या इसमें जाने के लिए सवारी बुक करने की क्या जरूरत है? अगर आपको कोई शिकायत है तो प्लीज हमारे ऑफिस में जाइए। क्या मैं आप लोगों से शिकायत क्यों करूंगा भला? मेरी बात ध्यान से सुनिए, बस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपको मजा आएगा। बस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। पर ये बंदा कौन सी ऐप के बारे में बात कर रहा है वो अभी भी किसी को भी नहीं पता। वो लड़की ऐप को इंस्टॉल करने के बाद देखते हुए कहती है, अटलांटिस और हॉन्टेस हाउस पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। एक बात बताना जरा, क्या तुम यहाँ खेलने आए हो लियोना? क्या तुम हमारे मिशन के बारे में सोच भी रहे हो? तुम इस काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। देखते हैं अचानक से दोनों बंदे तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं, जल्दी करो सेबेस्टियन। बाद में हमको पता चलता है कि ये दोनों साला मजा करने के लिए आए हैं। मेरी सुपर स्पीड कार आ रही है, रास्ता बनाओ, रास्ता खोलो। सच में तुम दोनों बहुत ही शोर कर रहे हो। देखते हैं कि लियोना और पीटर जाते हैं एक दुकान पर शूटिंग करने के लिए। उनमें से एक बंदी की वॉइस बनाती है, आप लोग का स्वागत है। सच में सर ये बहुत ही आसान है। और एक बात जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, बात इतनी बढ़ गई है कि ये कारोबार मुझे घाटे में चलाना पड़ रहा है, आप जानते हैं ना। वो सब ठीक है, मुझे ये बात बताइए, जीतने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा? कोई खाने का चीज मिलेगा क्या? तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखती? फिर ये बंदा अचानक से अपने औकात में आ जाता है और मन में यही बात कहता है, धिक्कार है इन डरपोक लोगों पर। तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम उन्हें गिरा नहीं पाओगे। सर आप लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपको फ्री में ट्राई करने का मौका दूंगा, क्योंकि मैंने गुड़ियों को भारी कर दिया है, इसलिए गिराना नामुमकिन है। 10 लाख वन, वैसे उससे भी ज्यादा खर्च करो, तुम जीत नहीं पाओगे। बड़े भाई सब एक चीज से अनजान है, उसके सामने कोई बच्चे नहीं बल्कि एक आसान है। अगर वो चाहे तो किसी वक्त किसी समय किसी को टपका भी सकता है, और एक गेम उनके सामने एक बच्चों का खेल है। फिर लियोना उस गन को पकड़ते हुए कहती है, अरे नहीं, मैंने इससे पहले कभी नकली बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया है। शुक्रिया। इसी के साथ आज का खेल खत्म होता है। देखते हैं कि इसी के साथ भाई साहब लूट चुका होता है और लियोना कहती है, शुक्रिया बॉस। तुम्हारा दिन शुभ हो। युंग चलो अब वहाँ चले। लियोना खाना बंद करो। देखते हैं कि 58 जनरेशन के बंदे किम सुन को बुलाते हैं और उनमें से बंदा कहता है, जल्दी करो और इधर आओ। वो लोग सचमुच बहुत ही एक्साइट में है। खैर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, क्योंकि उनके पास अवश्य ही रहा होगा। मेरा भी बचपन था, मैं बचपन में पढ़ाई ना करके ट्रेनिंग किया, वो भी कठोर से कठोर। कुछ पल ऐसे लगना था कि मैं मरने वाला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बचपन भी मेरी जैसी ही रही होगी, क्योंकि आखिरकार वो भी एक आसान है। फिर हम प्रेजेंट सीन में आ जाते जहाँ पर पीटर उन दोनों को देखते हुए कहता है, तो जितना मन चाहे उतना मजे करो, आखिरकार हमें नहीं पता कि हम फिर से दोबारा इस तरह से हंस पाएंगे। मैंने बहुत ही मुश्किल से उनको मेरी पीठ से उतारा। हम यहीं पर खेलने के लिए नहीं आए थे, तो हम क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। हाँ ये क्या है? चोइंग विलवल को प्रेसिडेंट का बेटा नहीं है? मुझे उसका एयरपोर्ट का सिग्नल क्यों मिल रहा है? ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या वो यही कहीं है? पर यह सिग्नल क्यों है? क्या यह सिग्नल गर्ल्स वॉशरूम से आ रहा है? क्या किसी ने उसकी एयरपोर्ट उठा ली है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति उसी नाम का हो। क्या मुझे दूसरों से मदद मांग लेनी चाहिए? क्या मैं इसे अकेले कर सकता हूँ? फिर लियोना गर्ल्स आश्रम के अंदर चली जाती है और कहता है, चलो पहले अंदर चलते हैं। देखते कि वहाँ पर एक लड़की अपने थोपड़ी को गौर से देख रही थी। उसको देखते हुए लियोना कहती है, क्या ये सब तो नॉर्मल लग रहा है सिवाय सिग्नल के? ये बात पक्का उसी की तरफ से आ रही है। ये लड़की अपने थोपड़े पर मेकअप करने ही वाली होती है कि लियोना कहती है, ओ माफी चाहती हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्या मैं उससे पूछ लूँ? मैं मुस्कुराते हुए उसके पास जाऊंगी जिससे वो मुझे अजीब न समझे। क्या तुम्हें वो एयरपोर्ट मिल गए? ये लड़की लियोना की इतनी खतरनाक स्माइल देखकर फट के 4 हो चुकी होती है और कहती है, क्या? कौन से एयरपोर्ट? तुम कौन हो? और इतना शोर शराबे के बीच एक बंदा भागते हुए आता और कहता है, मेरी जान क्या हुआ? वो पागल लड़की मेरे पीछे से अचानक से आई और मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनने के बाद
बाद लियोना का दिल टूट जाता है क्योंकि लियोना का कोई ऐसा इरादा नहीं था। फिर लियोना कहती है, अरे मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए था। जान वो मेरा सामान ले जाती थी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि खूबसूरत चेहरा होना? रुको, अरे कुतिया, मैंने तुम्हें इस तरीके से इंसान नहीं समझा था। क्या तुम जेब कतरी हो? फिर लियोना उसको समझाते हुए कहती है, रुको जरा, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं जेब कतरी नहीं हूँ। फिर ये बंदा लियोना को धकेलते हुए कहता है, पर ये बंदा एक बात से बिल्कुल अनजान है कि वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा है। मेरी जान से पंगा लेने वाली तुम कौन होती हो? फिर उसी बीच उसकी जान भी क्या पड़ती है। जान रुक जाओ, मुझे बस माफी चाहिए। बेशक तुम्हें एक माफी मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले उसे थोड़ी सबक दे देते हैं। ये बंदा उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है कि सीन चेंज होता है। पीटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कहता है, अरे यूंग, क्या तुमने लियोना को देखा है? वो शायद कहीं पर खाना खाने के लिए गई होगी। अरे नेफो बेबी, क्या तुमने उसको कहीं पर देखा है? शायद उसके साथ कुछ हो गया हो। मैंने नहीं देखा है, और एक बात, मैं नेफो बेबी नहीं हूँ, तो भी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात तुम्हें भी पता है कि वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है। वो एक चलती फिरती टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है, और होता भी कुछ ऐसा है। लियोना उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, किसी भी खतरनाक घटना के बारे में मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सारी बातें सुनकर ये बंदा सहम चुका होता है और लियोना कहती है, ओह, मैंने तो अनजाने में ही कर दिया। असासान की एक खूबी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, वो किसी भी छोटी चीज से अपने हथियार बना लेते हैं, जैसे कि लॉलीपॉप की डंडी जिससे उसकी जान लेने वाली थी। लियोना उसको छोड़ते हुए कहती है, ओके, अब मुझे बताओ वो ईयरबड्स किसके हैं और तुम्हारे पास कैसे आए? ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये लड़की इससे घबरा जाती है और कहती है, उस बारे में। इतना बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है। पीटर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां पीटर को देखकर क्रश आ चुकी होती है और किसी की वॉइस उड़ाती है, दोस्तों देखो मुझे क्या मिला। और अचानक से देखते हैं कि लियोना कहीं से भागते हुए आकर कहती है, ये रहा प्रेसिडेंट के बेटे के एयरपोर्ट। मुझे वो जगह पे मिल चुकी है जहाँ पर वो खो गया था। क्या? ऐसा लगता है कि हम दोनों ने एक ही जगह के बारे में सोचा था। किम सुनबो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सोचो जरा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तुम कहीं पर भी जाओ, वहाँ पर हमेशा बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जगह जहाँ पर कोई भी आसानी से गायब हो सकता है। ये वो तरीका है जिससे कोई भी इंसान का व्यवहार आम लगता है। ये कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर चिल्लाना झपटना आम ना हो। इस राइड के आरक्षण लिंक देखो, ये पूरे दिन के लिए पूरी तरह से बुक है, फिर भी मैंने किसी को भी इसके अंदर जाते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब हॉन्टेड हाउस वो जगह है। मैं तुम्हें बता रही हूँ। चुप रहो बच्ची, बीच में ना बोलो। तो ये बात साफ हो जाती है कि प्रेसिडेंट का बेटा यहीं पर किडनैप हुआ था। फिर आगे के स्टोरी लाइन में कंटिन्यू करते हैं। खेलने का समय खत्म हो चुका है, अब काम पर फोकस करो। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो हमारा पीछा करो। देखते हैं कि ये लोग एंट्री करने के बाद लियोना आसपास के माहौल को देखकर कहती है, ये बहुत ही डरावनी जगह है। मेरे कपड़े छोड़ने के बाद ये कहना। अरे मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुमने अभी भी कहा था कि तुम ग्रुप को लीड करोगे और डर के मारे मेरे पीछे आ गए। अरे यार लियोना, मेरे इंतजार करो। सच में मुझे परेशान करना बंद करो। ये अजीब बात है, पर ऐसा क्यों? क्या वो लोग नहीं है? क्या कोई है? तैयार हो जाओ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमारा इम्पोर्टेंट मिशन अब शुरू होने जा रहा है। अरे यार, क्या हम ठीक हो पाएंगे? मैं एक बात बताता हूँ, हम पहले ही आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। क्या? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक चिप कहता है, किडनैप हुए बच्चे को बचाओ और किडनैपर्स का खेल खत्म करो। वैसे करने के लिए एकदम शुरू से फिर हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग गैस के चपेट में आकर बेहोश हो जाते हैं और इनमें से एक बंदा कहता है, मेरा मिशन किडनैप करना था। ये कौन है? जो भी हो, तुम लोग मेरे जाल में बहुत ही आसानी से फंस गए, रुक जाओ। फिर देखते हैं कि चिप को दिखाया जाता है, चिप के सामने एक बच्चा भी दिखाया जाता है पर उसका फेस नहीं दिखाया जाता, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर किसी की वॉइस पर आती है, प्रेसिडेंट बच्चों का क्या होगा? वो लोग शायद अभी अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। क्या बात है? उन्हें अभी फोन करो। क्या हुआ प्रशिक्षक? अरे वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या चल रहा है? ये महज एक साधारण मिशन नहीं था, पार्क सांगोडो। क्या वो पार्क सांगोडो? हाँ वही पार्क सांगोडो। ये 0 जनरेशन की बात है। ये लोग उसके नाम से इतना क्यों डर रहे हैं? अब पता चला, ये एक ऐसा विलन है जो आने वाला है जल्द ही। उन सबको स्टूडेंट के नाम पर चुना गया था, फिर उसे निकाल दिया गया क्योंकि ग्लोरी उसको काबू नहीं कर सकता। रुक जाइए टीचर जी, हमारे स्टूडेंट कोई गधे नहीं है। उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो उन्होंने सीखने की जरूरत थी, तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं, वो बात नहीं है, वो कमीना। हे टीचर, क्या वो? फिर हमको वही वाले कुछ सूटकेस दिखाए जाते हैं जो कि हजारों की तादाद में है, और पीटर और लियोना भी किडनैप हो चुके होते हैं। फिर हमको वही चश्मेश को दिखाया जाता है जो एपिसोड 6 में आया था। फिर वो कहता है, क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया था। ये वही ड्रग है जिसका इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है। हालांकि जब सामान्य लोग इससे बेहोश हो जाते हैं, वो लोग मुंह खोल के सोते हैं। मैं प्रशिक्षक हूँ, हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। पार्क सुंगडो को, वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। मेरा ये पैर काटने के पीछे उसी का हाथ है। अब इस तरह से सोचने का टाइम नहीं है, हमें उन्हें बचाना होगा। लियोना को भनक लग जाती है कि वो बंदा इसके बारे में जान चुका होता है, और लियोना कहती है, उसने मुझे समझ लिया है, मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर वो उन्हें पकड़ लेता है, वो उनके पैर काट देगा। भाई लोग, अगर ये एपिसोड आपको मजा आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ठोकिए, और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।